बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा और वालिदैन के लिए। सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के मुताबिक है या नहीं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ जोड़कर अरकान बनाकर लिख सकें, अल्फाज के जोड़ तोड़ लिख सकें, हरूफ की मुख्तलिफ अशकाल की सूरत में। जी प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 27, 2 और 7 27, और ये है सफ़ा नंबर 38 पर। 3 और 8 38 पर सबक नंबर 27 और सफ़ा नंबर 38। सफ़ा नंबर 38। चलो प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप इस सफ़े को खोलो ताकि हम अपने सबक को शुरू कर सकें। माशाल्लाह, वाह, आप सब ने तो बहुत अच्छे से सबक निकाल लिया। मतलब कि आपको उर्दू की पढ़ाई के साथ साथ उर्दू की गिनती भी याद हो गई है। माशाल्लाह, वेरी गुड। आप रोज़ मेरे साथ इसी तरह से पढ़ते रहें और सीखते रहें। अच्छा तो प्यारे बच्चों, इस सबक में आज हम क्या सीखने वाले हैं? अरे वाह, आज हम सीखेंगे नून। नून से क्या बनता है? पहले तो आप मेरे साथ नून की अदाई सीखो। न नून, न नून, क्या? नून, नून। नून से क्या बनता है प्यारे बच्चों? नून की अदाई के साथ आपने नून की आवाज़ को तो समझ लिया। अब आप कोशिश करो कि आप इससे अल्फाज बनाओ। नून से बना नारियल, माशाल्लाह। नून से बना नलका, नून नाशपाती, माशाल्लाह, वेरी गुड। आपको तो नून की अदाई के साथ साथ नून की आवाज़ का अंदाज़ा हो गया और आपने तो बड़ी आसानी से अल्फाज बनाना भी सीख लिए, माशाल्लाह। अब हम इस नून को लिखना सीखेंगे। अरे वाह, हमने तो ये नून का बनाया ऊपर से ऐसे गोल करके मोटा सा पेट और उसमें डाल दी एक रोटी, तो ये बन गया नून। अब आप इस नून को लिखने की मशक करें, बार बार इसको लिखना सीखें ताकि आपको ये पढ़ने के साथ साथ अच्छी तरह से लिखना भी आ जाए, माशाल्लाह। तो ये हमने नून पढ़ने के साथ साथ नून लिखना भी सीख लिया। अब हम देखेंगे कि इस नून को जब हम 2 आँखों वाली हे से मिलाएंगे तो ये कौन सी आवाज़ निकालेगा? नून है ना, ना, ठीक है, नून है ना। तो ये नून है ना, ये भी वही बात है कि जो नून है ना है ये किसी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आता बल्कि दरमियान में आता है। ये देखिए, नून, फिर है, फिर अलिफ। नून के बाद नून है ना, तो क्या बना? नून है ना से नन्ना। नन्ना क्या होता है? छोटा बच्चा। आपकी छोटी बहन होगी तो वो नन्नी होगी, छोटा भैया होगा तो वो नन्ना होगा। नून है ना, नन्ना। माशाल्लाह, आपने तो बहुत आसानी से इसको बोलना भी सीख लिया, पढ़ना भी सीख लिया। अब हम देखेंगे कि नून को जब 2 आँखों वाली हे से मिलाते हैं तो हम उसको लिखेंगे कैसे? वेरी गुड, माशाल्लाह। हमने नून की आधी शक्ल बनाई और इसको 2 आँखों वाली हे से इस तरह से मिला दिया तो ये लिखा गया ना। नून है ना, नन्ना, ठीक है। हमने पढ़ा आज नून से नाक, नून है ना, नन्ना, माशाल्लाह, वेरी गुड। हमने तो इसको लिखना भी सीख लिया। अब हम देखेंगे इसी सबक में हरूफ और लफ्ज़ों के तोड़ जोड़ को तस्वीर से मिलाना। देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, नून नून हे नन ना, इसको हम अब अलग अलग करके लिखेंगे और देखेंगे कि ये किस तस्वीर के साथ लफ्ज़ बनता है। तो पहले हम कोई
تصویر کے ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ ہے گاجر۔ یہ کس حروف سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے گاف سے، تو اس کو ملائیں گے گاف گاجر۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں، ابھی ہم نے پڑھا نون، تو نون سے کیا بنا؟ یہاں بنا نون سے ناک، ہم نون کو ناک سے ملائیں گے۔ اب دیکھیں گے جی یہ کس چیز کا جوڑ کا توڑ ہے؟ ہاں یہ کس کا توڑ ہے؟ چے واو چو، لام ہے لا، الف لا چولہا۔ ارے واہ، یہ تو چولہا بنا، تو ہم اس چولہے کو اس چولہے لفظ سے ملا دیں گے۔ اب یہ کیا بنا ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ کمہار بنا ہوا ہے، تو ہم دیکھیں گے کاف سے بنتا ہے کمہار۔ ہاں جی کاف سے بنا کمہار، تو یہاں ہے کاف میم ہے الف رے، اس کمہار کو ہم کمہار کے لفظ سے ملا دیں گے۔ دیکھیں نا یہ کتنا آسان تھا، اور کتنی آسانی سے آپ نے لفظوں کے توڑ بھی سیکھ لیے اور ان کو ملانا بھی سیکھ لیا، اور یہ بھی سیکھ لیا کہ کس حروف سے کون سی چیز کا نام بنتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا پیارے بچوں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نون سے کوئی بھی نام جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، آپ کے کسی دوست کا نام، آپ کے کسی بھائی کا نام، کسی کا نام نون سے شروع ہوتا ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ، نون، نورین، نور، ناہید۔ آپ کو تو نون کی آواز بہت اچھے سے ادا کرنی آ گئی، ماشاءاللہ۔ اچھا پیارے بچوں، ہم روز اسی طرح سے پڑھتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے۔ کل تک کے لیے اپنی ٹیچر کو دیں اجازت، کل ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ سبق کے اختتام پر چند ہدایات برائے اساتذہ کرام۔ بچوں کو نون نا کی پہچان کرانے کے لیے ایسے الفاظ زیادہ سے زیادہ بول کر سنائیں جن میں نون نا آتا ہو۔ نون نا سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، چنانچہ تختہ تحریر پر ایسے الفاظ کو توڑ کر لکھ کر دکھایا جائے جن میں نون نا آتا ہے۔ شکریہ۔